मरने वाले की कब्र पे फूल डालना चाहिए? बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी मुसलमान का जब इंतकाल होता है तो उनकी कब्र को तैयार करने के बाद उनकी कब्र के चारों कोने पर खास करके खजूर की टहनी डाली जाती है, या फिर बहुत सारे इलाकों में बैरी की डालियों को डालते हैं, या लोग फूल वगैरह चढ़ाते हैं। तो हमारी शरह में इसकी क्या हकीकत है, या ऐसा करना जायज़ है या ऐसा करना जायज़ नहीं है, इस मसले के ताल्लुक से इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपका खादिम मुफ्ती अब्दुल सलाम मिसबाही अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप मुकम्मल वीडियो को मुलाज़ा करेंगे। हज़रात मोहतरम, इस ताल्लुक से बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बयानात दिए हैं। कुछ लोगों ने यह कहा कि इस तरीके से कब्रों के ऊपर खजूर की टहनी डालना, फूल डालना नाजायज़ व हराम है, ये सरासर गलत है। तरह तरह की बातें लोग बयान करते हैं। ऐसा करते हैं कि सबसे पहले इस ताल्लुक से एक छोटी सी क्लिप हम देख लेते हैं, फिर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। मरने वाले की कब्र पे फूल डालना चाहिए? बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। मरने वाले की कब्र पे फूल डालना चाहिए? बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। डालना बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल नाजायज है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि एक साहिब हैं जो ये बयान कर रहे हैं कि कब्र पर फूल डालना या इस तरीके से बैरी के डालियों को डालना ये नाजायज़ व हराम है। नाज़रीन मोहतरम, इस ताल्लुक से जो रिवायत, जो हदीस पाक हमारे पास बतौर इस्तिदलाल हम पेश करते हैं, वो बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। हदीस नंबर है 216। इस हदीस पाक में ये जिक्र है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ दो कब्रों के पास से गुजरे। जब हुजूर उसके पास से गुजरे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दोनों कब्र वालों पर अल्लाह का अजाब हो रहा है। ऐसा करो कि तुम लोग एक खजूर की टहनी ले आओ। साहबी रसूल खजूर की टहनी लाए तो हुजूर ने उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया और दोनों कब्रों पर एक एक हिस्से को नस्ब कर दिया। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने ऐसा क्यों किया? क्या इन खजूर की शाखों से इन मुर्दों को कुछ फ़ायदा पहुंचने वाला है? हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की ज़ात से उम्मीद बल्कि यकीन है कि जब तक ये शाखें या टहनियाँ तर रहेंगी तब तक अल्लाह तबारक व तआला इनके अजाब में तखफीफ फरमाएगा। ये हदीस पाक के अल्फाज हैं। तो यहाँ पर हमें गौर करना है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इल्लत बताई, जो रीज़न बताया कि जब तक ये शाखें तर रहेंगी इनके अजाब में तखफीफ होगा। क्यों? इसकी वजह यह बयान फरमाया गया है कि अल्लाह का जिक्र हर शय करती है। तो ये हरे भरे दरख्त और पेड़ पौधे भी जो होते हैं ये भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। इसी बिना पर हुजूर ने फरमाया कि जब तक ये शाखें तर रहेंगी, यानी जब तक ये शाखें तर रहेंगी, सूखेंगी नहीं, तो अल्लाह का जिक्र बयान करेगी और सुभान अल्लाह पढ़ेगी और उससे उस कब्र वाले को उनसियत महसूस होगी। क्योंकि जहाँ पर अल्लाह का जिक्र होता है तो वहाँ पर कब्र वालों को आराम नसीब होता है और बहुत उनको उनसियत महसूस होती है। तो ये हदीस पाक हमारे पास दलील है और हुजूर ने इसी के पेश नज़र फरमाया कि इससे कब्र वाले को आसानी फराहम होगी। तो पता चला कि आज हम लोग भी जो अपने कब्रों पर खजूर की टहनी डालते हैं, बहुत सारे लोग फूल की चादर चढ़ा देते हैं या कोई भी हरी भरी चीज़ जो वहाँ छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा देते हैं, इसका मकसद यही होता है कि ये जब तक तरोताज़ा रहेंगी अल्लाह की तस्बीह बयान करेगी और उससे कब्र वाले को फ़ायदा मिलेगा। यही इसका मकसद है और यही इसकी इल्लत है। तो बिलाशुबा ऐसा काम करना जायज़ और दुरुस्त है, लेकिन ये कोई फ़र्ज वाजिब का दर्जे में नहीं है, बल्कि अच्छा काम है, मुस्तहसन काम है। और कोई अच्छा काम, मुस्तहसन काम अगर है और उसका एक फ़ायदा भी हमें मिल रहा है तो उसको करने में क्या मुज़ायक़ा है, क्या परेशानी है? लेकिन कुछ लोग उसी के पीछे पड़े रहते हैं। हुजूर ने एक मरतबा किया, सहाबा ने नहीं किया, तो हम क्यों करेंगे? अरे भाई, अगर हुजूर ने एक बार भी किया है तो एक असल तो हमें मिल गई है कि हुजूर ने कभी एक दफ़ा तो किया है। अब ये कोई ऐसा तो काम नहीं है कि ये बिल्कुल नाजायज़ और हराम हो जाए। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हुजूर से बज़ाहिर साबित नहीं है, लेकिन आज हम करते चले आ रहे हैं। लेकिन ये लोग इसी पर अड़े हुए हैं कि नहीं, हुजूर ने नहीं किया तो हम नहीं करेंगे। अरे भाई, हुजूर ने तो बहुत सारे काम नहीं किए। आज जिस तरीके से मस्जिदों में एयर कंडीशन लगा रहता है, हुजूर ने एयर कंडीशन वाली मस्जिद में नमाज पढ़ी है?
अब जिस तरीके से आलीशान मदरसे बने हैं, हुजूर ने इस तरीके से आलीशान मदरसों में तालीम दी सहाबा इकराम को। वो तो असहाब सुफ़ा को अपने मस्जिद नबवी शरीफ में तालीम दिया करते थे। तो ये एक जिद पर अड़े हुए हैं जो एक ही बात का रट लगाए रहते हैं। जब इस चीज की एक असल साबित है कि हुजूर ने किया तो हम कर रहे हैं। अब यह है कि जमाना के लिहाज से उसकी सूरतें बदल रही हैं। हुजूर ने वहां पर खजूर की शाख की टहनी डाली थी और उसकी इल्लत जो बयान की थी कि वो तर होना है। तो इससे हमारे अब लोगों ने रिवाज बदला, तो कुछ लोग फूल डालना शुरू कर दिए, गुलाब का फूल और फूल की चादरें डालना शुरू कर दिए। तो अल्लाह की बारगाह से उम्मीद यही है कि जब तक ये सारी चीजें भी तरोताज़ा रहेंगी तो अल्लाह की तस्बीह बयान करेगी और उसका सवाब या कह लीजिए उससे उनसियत मुर्दे को मिलेगा। तो बिलाशुबा इन चीज़ों का फ़ायदा है, एक असल है। तो इसी बिना पर हम अहले सुन्नत इस पर अमल भी करते हैं और इंतकाल के बाद अपने मुर्दों की कब्र पर हम जो है खजूर की टहनी हो या तरोताज़ा फूल की चादरें डालते हैं। बिलाशुबा ऐसा करना जायज़ और दुरुस्त है। अब जो नाजायज़ कहे वो नाजायज़ होने की दलील पेश करे। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को समझ अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।